देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, सभी पत्रकारों का, क्योंकि हमारा चौथा स्तंभ है और जनता, नेता, अभिनेता और सभी अफसर जितने भी हैं, सब आप पर विश्वास करें। भगवान का रूप होता है पत्रकार जगत। देखिए, मामला एक बहुत संगीन है जनपद मुजफ्फरनगर में। ये जो हमारा समाज है, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण जो समाज है, इसकी भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट चाह रही और दे भी रहे। योगी जी और मोदी जी के चेहरे को देखकर इनको वोट भी मिल रही, ना चाहते हुए भी वोट मिल रही है। अभी एक यहाँ पर एक स्टेनो है गोपाल त्यागी, हमारे समाज का, जनपद मुजफ्फरनगर की जो नगर पालिका है, यहाँ एक स्टेनो है और वो बहुत ईमानदार आदमी है। आज भी जो उसका घर देखा है तो वहाँ जाएगा पता लग जाएगा, उसने लोन लेकर वो छोटा सा घर बना रखा है अपना। और नहीं तो यहाँ तो अरबों करोड़ों रुपए के में है, हर आदमी गोते मार रहा है समुद्र में, नदी में। लेकिन निहायत ईमानदार है, उसको इस ईमानदारी की सजा मिल रही है कि जब माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी यहाँ चेयरमैन थे, उनका ये स्टेनो था, जब उनकी गर्दन फंसी, ये आदमी बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ है, एक विशेषज्ञ कहूँगा मैं नगर पालिका में इसको। जब कपिल देव की गर्दन फंसी तब इसने निकलवाई। पंकज अग्रवाल जी थे, चेयरमैन हुए, तब ये आग आया। अब कपिल देव जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, इन्हीं के समाज की महिला यहाँ चेयरमैन बनेगी। और मैं तो इस चेयरमैन को भी कहूँगा कि बहुत ही निर्भीक, निडर, ईमानदार, और कमीशन खोरी भी कहीं बहुत हद तक इसने कम कर दी थी, अफसरों पर नकेल थी। लेकिन यह है ना पचीनी, ये कांग्रेस में रही, कांग्रेस से बन गई थी, ये भाजपा में आएगी, लेकिन इसकी इन्होंने रेल बना हुई रखी। अभी 3-4 महीने पहले या सस्पेंड कर दी गई, बर्खास्त कर दी। चलो भाई, इनका ये व्यक्तिगत मामला, हम इसमें कुछ बोलते नहीं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक त्यागी समाज का जो यहाँ से कांग्रेस के शासन में एक हमारा बच्चा इसमें नौकरी करने लगा, तो इनका पेट में दर्द हो रहा है। माननीय कपिल देव जी के 2 बार FIR तो पहले होएगी। और वो इतना बच्चा, वो लड़का जो है इतना डिप्रेशन में है कि फिलहाल वो देख रहे, उसके घर वाले भी सब किस दिन कुछ होना जा। उसकी लड़की की शादी है, 3री FIR की अभी तैयारी करवाया दी माननीय मंत्री जी ने। एक हाथी जो है, एक राज्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक और मंत्री हैं, उसको तो हाथी कहेंगे, वो बकरी के साथ लड़ रहा है। इन्होंने शर्म त्याग कर दर्द दी। और हम माननीय मंत्री जी आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, अभी महेश शर्मा और राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ 2 महीने जनपद मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में हमारा धरना चला है। वो भी त्यागी समाज का, जो हमारा श्रीकांत त्यागी और उसकी पत्नी अनु और उसकी मामी इंगला और वे 6 बच्चे जो वहाँ मदद को गए थे, उनके प्रकरण को लेकर वहाँ उन विधायकों के, सांसदों की बहुत बड़ी किरकिरी हुई। मामला हाईकमान तक गया, सेंटर तक गया। मंत्री जी, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं और चेताना भी चाह रहे हैं, अगर 3री रिपोर्ट इसकी होगी ना, तो यह है मेरे पास कुछ चंद कागज हैं, इनमें सन 2004 के, ये पत्रकारों के सामने 2004 के 5 करोड़ 20 लाख रुपए हैं माननीय मंत्री जी पे। और 2004 से अब जब 22 खत्म हो लिया और 18 साल में इस पर ब्याज भी होगा 17-18 करोड़ रुपए बैठ रहे। जब 5-5 हज़ार रुपये में यहाँ का किसान हवालात में बंद हो सके, तो माननीय मंत्री जी का हमें अफसर ये बताएं, यहाँ का DM साहब और यहाँ के ईओ और यहाँ का जो सिटी मजिस्ट्रेट है ये बताए कि ये जो फाइल है ये धूल क्यों फेंक रही। मंत्री जी कपिल देव पे रुपए नहीं है, इसमें प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव का आदेश है कि 3 दिन में इसका वो करो डिस्पोज ऑफ। और वो ऑर्डर जो है सन 2008 के हैं जो मेरे पास है। और ये फाइल इतनी मोटी है, सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भी है, ईओ ऑफिस में भी है।
अगर इनके पास ये रुपये नहीं है तो या धूल क्यों फेंक दी, इसे क्लीन चिट क्यों दी गई, और अगर हैं तो ये 2 बार विधायकी का इसे नोटिस कैसे दे दिया गया। अभी इस फाइल में एक हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने भी मांगा था कि नोटिस इनको कैसे दे दिया, घुमा फिरा के उसका पेट भर क्या फाइल का। 2 बार का विधायक, 2 बार का मंत्री है, किसी अफसर की इतनी औकात नहीं कि इस पर हाथ गिर सके। ये तो फाइल जो है एक छोटा सा जो स्टेनो है, एक कर्मचारी है बहुत चतुर्थ श्रेणी का, उस पर तो हाथ गिर सके अफसर भी। और हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को और यहाँ के एसएसपी को भी चेताना चाह रहे, अगर कहीं गोपाल त्यागी की रिपोर्ट होगी तो हम अब का हमारा जो धरना आंदोलन होगा वो माननीय कपिल देव के घर के सामने होगा। टेंट वहीं निकलेंगे, ना जाएंगे ना जान देंगे, और माननीय कपिल देव जी की गाड़ी भी घर से नहीं निकलने देने की रिपोर्ट हो जाएगी वो 10। और मैं अपने समाज से भी निवेदन करना चाह रहा है, अब नगर निकाय चुनाव है, इन लोगों ने हमारे त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज को केवल और केवल अपना वोट बैंक समझ रखा है। ये कह रहे हैं कि इनकी मजबूरी है त्यागी समाज की, लेकिन हम आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं अपने समाज के लोगों से, जनपद मुजफ्फरनगर में नगर निकाय चुनाव में जहां अपना प्रत्याशी हो केवल उसे वोट दे, नहीं तो इनका बहिष्कार कर दो भारतीय जनता पार्टी वालों का। इनकी औकात इन्हें दिखाने का काम करें। अब हमको 99% वोट देंगे, हम नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा टिकट नहीं होने का। यहाँ से 99% वोट कपिल देव जी को भी दे रखी त्यागी समाज ने, जबकि बढ़िया समाज के 2-2, 3-3 यहाँ से प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी से थे, भाजपा से थे, इनकी तो वोट फटी, लेकिन हमारे द्वारा जीता आया। हमारी कमजोरी ना समझे माननीय कपिल देव जी। गोपाल त्यागी के 2-3 पिट्ठू हैं यहाँ से जो सभासद हैं, राजीव शर्मा जैसे। मैं आपको बता रहा कि इसके अभी 3 महीने पहले, मैं वहाँ ज़्यादा बिजी था, मैं कर नहीं पाया, मैंने 3 महीने पहले यहाँ के जिलाधिकारी को इसकी वो दी थी। इसका जो इधर है नदी किनारे कौन सा मोहल्ला कृष्णापुरी कौन सा है, वहाँ से इस आदमी ने सड़क घेर रखी उसमें, वहाँ कानून को पटवारी गए, वह रिपोर्ट बनाया थी उन्होंने, कहा इसने कब्जा कर रखा है अवैध, और वो नगर पालिका में आएगी। लेकिन क्या है कि माननीय मंत्री जी के चेले हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं होगी। तहसीलदार को फोन जाए लिया, एसडीएम पर जाए लिया, डीएम पर जाए लिया, वह फाइल तो धूल फेंक रही, और ये कब्जा हटाने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अगर गोपाल त्यागी पर कोई कार्रवाई होगी तो पहले राजीव शर्मा पर होगी। दोनों में जो चंगू मंगू हैं, जो सभासद हैं, जो सुबह निकल लेते हैं, वो देखते हैं कहाँ तक क्या वो लगेगा हाथ तो, और वो माननीय मंत्री जी को जाकर रिपोर्ट दे जिले की, मैं अपना कान खोल कर सुन ला। तुम्हारे ऐसा नहीं है कि गोपाल त्यागी साथ कोई नहीं है उसका। एक तो राजीव शर्मा है और एक मनोज वर्मा है, तो मैं भी कान खोल कर सुन लें। मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो छोड़ रखे और कोई तुम्हारे ऊपर नहीं है। समाज गोपाल त्यागी के साथ है, और तुम्हारा को काम कर लें। जिसके अपने घर शीशे के हों दूसरे पर डराने में करता, किस तरह तुम्हारे मेडिकल स्टोर चल रहे, किस किस के तो तुम्हारे काले चिट्ठे हैं, वो सब हमारे पास हैं। लेकिन मान्यवर हम सभासद महोदय और कपिल देव जी के बात चेताना चाह रहे कि आप गोपाल त्यागी से लड़ते अच्छे नहीं लगते, आप हाथी है, वो बेचारा बकरी है, वो कर्मचारी है। अगर आपको लड़ना तो संजीव बालियान जी लड़ ले, हरेंद्र मलिक जी से लड़ ले, और विक्रम सैनी से लड़ ले, यहाँ से और हैं, यूनियन वाले भी हैं, हम भी हैं, हमारे से लड़ ले खा जोरी। आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि त्यागी समाज को टारगेट किया जा रहा है? भाई ये लग रहा है कि मैं पहले भी इसमें बोल रहा, अब इन्होंने एक मुद्दा ठा रखा है, टीपर वाहन। देखो मैं त्यागी समाज से भी कहना चाह रहा है, जितने यहाँ ठेकेदार में सारे ठेकेदारी छोड़ दें, केवल इन्हों कोई अधिकार नहीं अपना वोट देते रहो भारतीय जनता पार्टी को। अरे भाई टीपर वाहन पर तुम बता रहे कि 50% हमने एडवांस दे दिया, थोड़ा बहुत तो पता हम भी रखो, निकाल लो फाइल कपिल देव के टाइम की, 100% एडवांस कर रखा, कहाँ था वो कानून? अब संविधान बदल गया क्या 5-4 साल बाद ही? 50% और 100% इन्होंने जो ना एडवांस दे रखा है, निकाल लो ना फाइल। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी मंत्री जी से कोई वार्ता हुई हो? वार्ता हुई थी चुनाव से पहले, इन्होंने मुझे जो ना कहीं बैठ कर वार्ता हुई थी।
और मैंने इनको फ़ोन भी किया था पहले, जब ज़्यादा इसको पहले रिपोर्ट हुई थी। मगर मंत्री जी इसे आप जो है ना वो ना समझियो कि इसके ऊपर नहीं है। वो बता रहे कि जो अमरीश त्यागी हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि अमरीश त्यागी इसकी फौका लड़का है, जबकि गोपाल त्यागी के बाप को बहन नहीं थी, ना उसको फुआ थी, ना गोपाल त्यागी को फुआ है। ये जब खाम खांगे मार रहे, उस आईओ को भी कह दिया, आईओ ने भी जो ना चार्जशीट भेज दी। देखो हम अभी अब तक टाइम नहीं था, टाइम मिल गया। और हम इसे एक बात कहना चाह रहे कि अब का सोच समझ का यो नगर पालिका के चुनाव में सोच समझ कर त्यागियों का मोल नंबर हो सका कुछ भी तुम्हारी साथ में कहीं भी ऐसा ना हो, कहीं गाड़ी गुड़ी में कोई पत्थर पुत्थर आ जागो, मान लो कोई अटक जा कहीं तो गाड़ी बैक ना हो, कहीं फंस जा तो कहीं गाड़ी ऐसी जगह ना ले जाइए जहाँ भीड़ हो, निकल ना सका त्यागियों मोहल्ले में। देखिए, आप गोपाल त्यागी के संबंध में प्रेस वार्ता करते हैं, वो आपके साथ में भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। देखिए, मौजूद तो हमारे साथ श्रीकांत त्यागी भी नहीं था। ये तो हमारा जनपद है, गोपाल त्यागी हमारा बच्चा है, हमारे समाज का है, क्यों ना करें भाई। जब सभी अपने जो ना समाज ही लग रही और वो कर रहे तो गोपाल त्यागी को से छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें, नहीं बिल्कुल नहीं होने का। हमने माननीय मंत्री जी आप अपना काम करें, समाज को अपना काम करने दें। ये आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, ये समझ लियो। त्यागी हैं, परशुराम के वंशज हैं। अगर कहीं गुस्से में आ गए ना तो आपका हाल जो है ना तुम्हारे गेट पे कर देंगे, वहीं से टेंट लगेगा, वहीं से होगा और वहीं से जो है सब कुछ वहीं होगा। आप जो है ना घर से बैठ नहीं कि अगर गोपाल त्यागी टारगेट बनाओगे, समझ गए। अपनी फाइल की जांच करो। और सुनो, आप पत्रकार बंधु बैठे, हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, और इनका भी जो है ना मैंने एसडीएम से बात करी, डीएम साहब से बात करेंगे, जो इन्होंने आज ही कब्जा रखा है राजीव शर्मा ने, कहाँ इनके मेडिकल स्टोर चल रहे, क्या क्या इनके व्यवसाय हैं। और मैंने कहा रहा तुम भी रात दिन कर रहे, हम भी मेहनत कर रहे, जब भी पूरे पट रहे, इनके क्या व्यवसाय हो, सभासद में इतनी आमदनी हो रही है क्या, तड़की थाना ये गाड़ी है। तो मेरा तो यही निवेदन है मंत्री जी, गुलाम मत समझे समाज को। अब नगर निकाय चुनाव में मेरा अपने समाज से विशेष अनुरोध है, कहीं बीजेपी का आया सभासद और बीजेपी को ये टिकट दे रहे तो ठीक है, और नहीं तो इनका भूस भरने का काम करें, नहीं इनके औकात दिखा दो। अब का हम जो है ना, चाहे हमें भी खुद लगना पड़ो, भारतीय जनता पार्टी वाले को नगर निकाय चुनाव में वोट नहीं देने के। जो मेरे फिर रहे वे मेरे अपने हैं, जो भाजपा में फिर रहे उनके हाथ पकड़ो, पाँव पकड़ो या कुछ भी करो, उन्हें भी मनाओगे और इसका इलाज भरेंगे बका यहाँ से। जी, आज प्रेस वार्ता की है, किस लिए की है आप? आज प्रेस वार्ता इसलिए की है कि माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा गोपाल त्यागी जो स्टेनो है उसको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और ये बाइट दे देते हैं। माननीय मंत्री जी पीछे अखबार में कह दिया था कि मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के 2 सभासद और उनको माननीय मंत्री जी ने छोड़ रखा है, और इसकी 2 एफआईआर गोपाल त्यागी पहले कर चुके, तीसरी की तैयारी थी, लेकिन मेरे द्वारा एक ऑडियो वीडियो बना के घेर दी थी। तो हमने बता दिया था अगर ऐसा हुआ, माननीय मंत्री जी आप हत्ती हैं और बकरी की साथ लड़ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी आपको 5 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी है सन 2004 में। अगर ये गलत है तो ये फाइल धूल क्यों फेंक रही है यहाँ से। 2004 सब तक का ब्याज लगा लो, 17.5 करोड़ रुपए बैठ रहा है, इसको आप डिस्पोज ऑफ कराओ। और मेरा अपने माननीय जिला अधिकारी से निवेदन है और यहाँ की ईओ से कि इसकी जांच कराओ। इसमें प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव ने आदेश कर रखे 3 दिन में निपटाओ, सन 2004 में रखे हैं आदेश, और 4 सब तक ये धूल भाग रही। और ये जो यहाँ की जो चेयरमैन है, बहुत ईमानदार चेयरमैन थी, या इनका पचीनी केवल यहाँ से। तो अब जब माननीय योगी जी को एक काम कर देना चाहिए, मंत्री जी तो है ही, चेयरमैन भी बनवा दो। अभी आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरी डोल नहीं बैठ रही। माननीय कपिल देव से कह रहे कि हमने 99% वोट दे रखी, तुम हमने बना रखा मंत्री, और हमारे बच्चों को आप जो ना कितने बताया तो कितनों की नौकरी लगवाई। एक बच्चा लग रहा है यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में, नगर पालिका में, इसे ही कांग्रेस सरकार में लगा था, इसे आप निकलवाना चाह रहे। अगर इसकी रिपोर्ट होगी ना तो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी की भी होगी, और उन 2 जो यहाँ से सभासद हैं जो ये खेल रहे उनकी भी होगी। और भाई आप त्यागी को तो छोड़िए, आप तो उसे तो बता रहे कि अमरीश त्यागी की फुआ का लड़का गोपाल जो टिपर वाहन घोटाला बता रहे, क्या आपने नहीं 100% एडवांस में दे रखा? फाइल निकाल लो इनके टाइम की। और जब वो उसकी फुआ का लड़का है अमरीश त्यागी,
तो ये अभी तो थेरी फुआ लगती होगी, अब आण लगती होगी, इसके पीछे क्यों पड़ रहे भाई अंजू अग्रवाल के चेयरमैन नहीं थोड़े करण दी सा। और मेरा तो यही निवेदन है आम जनता से भी, भाई विधायक और मंत्री तो है ही, चेयरमैन भी बनवा दो, सारा शहरी से दे दो। और अपने समाज से मैं निवेदन करना चाहूँ हाथ जोड़कर कि जहाँ भाजपा के सभासद है उन्हें तो दे लो वोट, अगर नगर पालिका से त्यागी का टिकट नहीं होता इनका विरोध कर दो, और हम भी आपके सामने, आप भी आओगे, चाहे हाथ जोड़ने पड़ो, पाँव जोड़ने पड़ो। जो त्यागी समाज लोग बीजेपी में है, चंद लोग जो नेता हैं, बाकी इसका आपको खुलकर विरोध करो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे निर्दलीय लड़ लो, अपने समाज को वोट दो। अगर आगे भी जिस तरह से आप गोपाल देव को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं नहीं मिलता है तो किस तरह से आप आगे की रणनीति रहेगी आपकी? टेंट लगाऊंगे इसके बाद, आपका टेंट लगाएगा वहीं बैठेंगे मंत्री के घर के सामने, महीना 2 महीना वहीं बैठेंगे भाई। जब हम मेरठ लगा सके तो हमारा जनपद है, हम अपने लड़कों का, यहाँ से कोई भी हो, महिला हो लड़के हो, अपने समाज का हम उत्पीड़न नहीं हो देंगे। रिपोर्ट हो जाइए चाहे 10, परवाह नहीं है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।